अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में एनटीए-यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स यानी 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। मॉक टेस्ट सब्जेक्ट उर्दू, उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात लेकर हाज़िर हूँ पार्ट 86। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 22 फरवरी से यानी 9 बजे से हम लोग का एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट में दिया है, 9 बजे से एग्ज़ाम है, जिसका जो इस सिटी सेंटर दिया हुआ है वो आप लोग अपने वक्त के मुताबिक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 8 बजे तक भी आप इन कर सकते हैं। बैरकैफ क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। फ़ोटोग्राफ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके अलावा आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ़ आपको लेके जाना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर का आईडी कार्ड हुआ, जिसमें फ़ोटो लगा रहे, आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो है ब्लैक या ब्लू जो है ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जाना है, ये सब लेके जाना है। बाकी सब चीज़ आपको नहीं इन करने दिया जाएगा। बैरकैफ तो मैं ये मॉक टेस्ट आखिरी जो मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले 86 में बना रहा हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं, लेटेस्ट करता हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। इससे पता चलेगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक तैयारी किए हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि इससे अंदाज़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सौदा। सबसे पहले है सौदा जो 1712 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद है ज़ौक़ दहलवी जो 1789-90 में पैदा हुए, कहीं पे 90 दिया हुआ, 1789 में पैदा हुए। मोमिन खान मोमी 1800 ईस्वी में पैदा हुए और मोहसिन काकुरी 1827 ईस्वी में पैदा हुए। तो इस हिसाब से ये 2 नंबर जो है ज़ुमरा दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल शिबली ने कहा। 2 नंबर है, सौदा को सर आमद शुअराए हिंदी दर्द ने कहा। 3 नंबर है, हजविया कसीदा का बानी ज़ौक़ को कहा जाता है। 4 नंबर है, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की। तो इसमें देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल जो है मसफ़ी ने कहा था। सौदा को सर आमद शुअराए हिंदी मीर ने कहा था। हजवी कसीदा का बानी ज़ौक़ को कहा नहीं बल्कि सौदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं और बाज़ तो अरफ़ी खाकानी के मार्कतुल आरा कसीदों को भुला देते हैं। सौदा के मुतालिक ये बयान किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राम बाबू सक्सेना का ये कॉल है, ये बयान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रोशन है बिरंगे रब्त बाद वो आतिश से मुआफ़िक गर ना होवे दोस्त है वो दुश्मन जानी। मशकुरा बाला कसीदा किस शायर का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सौदा का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रामा अनारकली कितने बाब एक्ट पर मुश्तमिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 एक्ट पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रामा अनारकली के दूसरे बाब एक्ट का पहला मंजर किस उन्वान से है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सलीम का ईवान। पहला मंजर जो है सलीम का ईवान है। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृत जबान का ताल्लुक किस लिसानी गिरोह से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिंद आर्याई से। क्वेश्चन नंबर 8 है मगरबी हिंदी का ताल्लुक बरहाए रास्त किस अपभ्रंश से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शोरसेनी अपभ्रंश से है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस शायर ने सैयद अहमद बरेलवी से मुतासिर होकर मसनवी जिहादिया लिखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोमिन खान मोमिन ने। कहीं पर जिहाद दिया हुआ, कहीं पर जिहादिया दिया है, तो मसनवी मोमिन खान मोमिन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है क़याम इंग्लिस्तान के दौरान सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताब लिखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खुतबात अहमदिया। विलियम मयूर की किताब का तर्जुमा उन्होंने खुतबात अहमदिया के नाम से लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है सर सैयद अहमद खान ने किस रवैया को तरजीह दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अक्ल पसंदी को। अक्ल पसंदी को तरजीह दी। क्वेश्चन नंबर 12 है अल मामून अल फारूक और अल गजारी किस सिन्फ की नुमाइंदगी करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामान्य निगारी की नुमाइंदगी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अवध पंच को किसने जारी किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है अंजुमन पंजाब के जरिया पहला नज़्म या मुशायरा कब मुनाकिद हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1874 ईस्वी में मुनाकिद हुआ। याद रहे कि अंजुमन पंजाब के जरिए ही जदीद नज़्म की बुनियाद पड़ी थी और जदीद नज़्म को फ़रोग़ भी हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्रामे का फ़रोग़ किस किस्म की कंपनियों से हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 थिएटर कंपनी। अल्फ्रेड थिएटर कंपनी के जरिया ज़्यादातर थिएटर कंपनी के जरिया ड्रामे का फ़रोग़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है एक चादर मैली सी के जरिया उर्दू नस्र में किस सिन्फ का आगाज अमल में आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 नावेलेट। क्वेश्चन नंबर 17 है जेल में से दो जुमले दुरुस्त हैं। एक है करामत नसीबन का शौहर है, 2 नंबर है शमशाद नरगिस का बाप है, 3 नंबर है मुनवा करामत का नौकर है और 4 नंबर है जूना सरखान का मुलाजिमा है। तो इसमें जो है 1 नंबर करामत जो है नसीबन का शौहर है, करामत जो है नसीबन का शौहर है, ये दुरुस्त है। शमशान नरगिस का बाप है, ये गलत है, नरगिस का आशिक है। 3 नंबर मुनवा करामत का नौकर है, ये भी दुरुस्त है। तो उस अजूना जो है ये अक्तोया की मुलाजिमा है, सरखान का मुलाजिमा नहीं है बल्कि अक्तोया की मुलाजिमा है। तो इस हिसाब से 1 और 3 दुरुस्त है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर
18 है सल्तनत रोम में यहूदी, ईसाई और पारसी सब रहते हैं। ब्रूटस एक ईसाई मजहबी रहनुमा है और यहूदियों से सख्त नफरत करता है। ये इक़्तबास किस ड्रामे से माखूज़ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहूदी की लड़की से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने मौला की मैं जोगन बनूंगी, जोगन बनूंगी, बरोगन बनूंगी, अपने मौला तेरे इश्क में पहनी कफनी छोड़ जेवर गहना, तू जिस रंग में खुश हो प्यारे उसी रंग में रहना, अपने मौला। ड्रामा यहूदी की लड़की में ये गीत किसने गाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुन्ना ने गाया है ये गीत। क्वेश्चन नंबर 20 है ड्रामा अनारकली में ख्वाजा सिरा काफूर की असल हैसियत हैसियत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कनीजों का दारोगा है। क्वेश्चन नंबर 21 है नावे आग का दरिया का आगाज किस शहर के अहद जरी से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र के अहद से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कदामा इब्न जाफर के मुताबिक शायरी के कितने अनासिर होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 4 अनासिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कदामा इब्न जाफर के मुताबिक मुतलक शेर की कितनी अक़साम हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 5 अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 24 है कोई शायर उस वक्त तक अजमत हासिल नहीं कर सकता जब तक अपने कलाम में मुबालिगा अख्तियार ना करे। ये किस नाक़िद का बयान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑफ कदामा इब्न जाफर का बयान है। क्वेश्चन नंबर 25 है जेल में से कौन सी तसनीफ अब्दुल कादिर जरजानी की नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑफ अदबुल कातिब जो है ये अदबुल कातिब आदाबुल का कहीं पे आदाबुल कातिब भी दिया हुआ है। ये इब्ने कुतैबा की तसनीफ़ है, इब्ने कुतैबा की तसनीफ़ है। इस पिछले बार 2021-22 का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल आया था कि अदबुल कातिब किसकी किताब है, तो इब्ने कुतैबा की। इस तरह ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ने इससे काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल किया है। अगर आप इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, इस्तेफ़ादा किए होंगे, अगर आप वाकई इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और एक बात 2022 यानी 22 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से, उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अगर मेरे चैनल से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस यूजीसी नेट को आसानी से क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि देखिए आपको टारगेट लेके चलना है कि किसी तरह भी उर्दू जो पेपर 2 है उसमें 80 क्रॉस हो जाए और पेपर 1 है उसमें किसी तरह भी 25 क्रॉस हो जाए। 25 क्रॉस होने का मतलब 25 क्वेश्चन आप अगर करेक्ट कर देते हैं और 80 क्रॉस कर जाते हैं आप अगर सेकेंड पेपर में, तो आसानी से आप जीआरएफ, अगर ओबीसी से हैं तो जीआरएफ क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप उससे कम लाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हर साल मेरिट लिस्ट बहुत ही
हाई होते जा रहा है। इसलिए आप कोशिश कीजिए। जनरल वालों के लिए तो और परेशानी का सबब है। इसलिए जनरल वालों को चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सख्त कड़ी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। जनरल वालों को 214 216 पे मेरिट बन रहा है, इसलिए इस बार हमको लगता है कि 220 क्रॉस कर जाएगा इस बार, जो हिसाब से पेपर बन रहा है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।